तो आइए हम लोग जानते हैं, पढ़ेंगे साइंस। साइंस में वो भी चैप्टर नंबर विज्ञान, और विज्ञान में चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग चैप्टर का नाम है विद्युत, ठीक है। और उसमें से कुछ रिसेंटली जो मैंने अपलोड किया था नेक्स्ट वीडियो में, और अब होगा अंकित प्रश्न, ठीक है। तो मैं उसका आंसर दूंगा। तो वो इसमें से भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लेकर आ रहा हूँ, मैं बताने वाला हूँ। वो है कौन सी? क्वेश्चन नंबर 1, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 1/110 वोल्ट, V4 क्या होता है? वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो आंसर में लिखना है यहाँ V कितना है, वोल्ट कितना है? 110 है, वोल्ट है। R कितना है ना? रेसिस्टेंस कितना है? रेसिस्टेंस मीन्स क्या होता है? दूरी, हाँ, ठीक है। तो रेसिस्टेंस कितना है? 440, कितना है? 440, ठीक है, ओम। तो अब देखिए कि विद्युत धारा कितना है? 1 यूनिट में क्या डाल देंगे? 1। तो V/I क्या होगा? R हो जाएगा। इसका क्या है? एक फुल फॉर्म है ना, फार्मूला, ठीक है। तो V कितना है? V कितना है? 110 है। Y कितना? 110/R कितना? रेजिस्टेंस कितना है? 440 इक्वल टू 1/ कितना होगा? 4। इसको काटेंगे तो कितना होगा? 1/4, ठीक है। अब देखिए इसका कितना हो गया? 0.25 A मीन्स क्या होता है? A फॉर एम्पायर होता है, एम्पेयर, ठीक है। तो A इसकी आंसर हो गई। तो आइए हम लोग जानते हैं कि विद्युत है क्या। व्हाट इज ए विद्युत? विद्युत है क्या? तो हम लोग विद्युत के बारे में उदाहरण कुछ लिखे हैं। तो वो उदाहरण है कि विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर, अर्थात एकांक समय में प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि विद्युत, हम लोग कभी भी अपघटित क्षेत्र में जब जाते हैं ना, तो देखते हैं हम लोग अधिक कर देखते हैं कि विद्युत का जो माने कि आवेश होता है वो काफ़ी माने कि उसका माने कि एकांक समय जो होता है वो कभी माने कि आवेश में नहीं, उसका कोई परिमाप नहीं है कि उसको कोई मापा जाता है। उसका होता है 1 × 10⁻⁻6 होता है विद्युत धारा का। इसीलिए उनका आवेश को जो है परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें लिखा है कि आपको 1 ओम, ये साइन जो है सो ओम का है, ठीक है, डैश 2 ओम तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। इन प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजन करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध, है ना। जैसे कि 1 में I में दिया है ऑप्शन, I ऑप्शन दिया कितना, क्या चीज ले कखने देख रहे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि 6 ओम, सेकेंड में लिखा है कि 6/11 ओम, ठीक है। थर्ड में लिखा है कि 1.5 ओम, ठीक है। तो एज, इससे हम लोग को क्या सीख मिलती है? इससे क्या मिलती है हम लोग को कि हम लोग तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब इसका साइन रहेगा ना तो हम लोग मान जाएंगे, जब इसकी साइन रहती है तो हम लोग मान जाते हैं कि ओम है, ठीक है। जैसे कि ये, ठीक है। अब देखेंगे कि इसका आंसर है, पहला का आंसर दिए हैं कि तीनों प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो कैसे श्रेणी क्रम में, जब कैसे सजाते हैं उसको, सीक्वेंस में कैसे लाते हैं, तब उसको क्या बने की प्रक्रिया और किस प्रोसेस में उसको लाना पड़ता है वो हम लोग देखेंगे। तो श्रेणी क्रम में सजाना है, जैसे कि R बराबर R1 + R2 + R3, क्या हो गया? R1 एक, ये सब श्रेणी क्रम में आ रहा है, ठीक है, इक्वल। तो कितना हो गया? 1 ओम + 2 ओम + 2 ओम + 3 ओम, है ना, इक्वल 6 ओम, ठीक है। अब देखेंगे कि कैसे 6 हुआ। तो 1 + 2 3, ठीक है, 3 + 2 कितना हो गया? 5 + 3, ठीक है। तो कितना हो गया? तो इतना करने पे ओम का धारा कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे सेकेंड में, तो फर्स्ट तो देख चुके हैं, सेकेंड देखेंगे कि तीनों प्रतिरोधकों को पराश्रय क्रम में जोड़ने पर
अब सेकेंड में देखेंगे कि तीनों प्रतिरोधकों को पाठ्यक्रम में जोड़ने पर, ठीक है, तो देखिए 1/r, इसका 1/r का फॉर्मूला होता है 1/r प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, है ना, इक्वल। अब देखेंगे कि कितना पाठ्यक्रम 1 है ना, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इक्वल कितना हो गया 6 + 3, 6 + 3। क्यों 6 + 3 हुई? इसलिए क्योंकि कितना है, इधर का ऐड जो किए इतना, तो 6 + 3 प्लस, है ना, 2 y 6 = 6। तो आप देखेंगे कि 6 + 3 + 2 = 6, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसको इतना जोड़ दिए, ठीक है, तो कितना हो गया 6 + 3 + 2 y, है ना, कितना हो गया 6 इक्वल कितना हो गया 6 + 3, तो कितना हो गया 9 + 2 कितना हो गया 11, ठीक है, टोटल में 11/6, ठीक है। अब इसको जो है सो 11/6 हो गया, तो r कितना हो गया, r जो है r इक्वल, है ना, तो 6 को ऊपर और 11 को नीचे कर दिए, a इसका जो है सो दर्शाता है ओम, ठीक है। तो कितना 6/11, इसका कितना हो गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया 6/11 कितना हो गया ओम, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई। अब थर्ड देखेंगे हम लोग कि थर्ड का आंसर क्या है। थर्ड का आंसर है कि 1 ओम तथा 2 ओम के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, है ना, R बराबर R1 + R2 इक्वल 1 ओम प्लस 2 ओम इक्वल 3 ओम। अब 3 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोधकों का पाठ्यक्रम में जोड़ने पर कितना आता है, तो 1/r, देखिए फार्मूला सबका सेम ही है, इसका भी वही है, मगर इसका थोड़ा सा कुछ अलग है, चूंकि 1/r है इसका, ये क्या है, तीनों प्रतिरोधकों को पाठ्यक्रम में, और ये क्या है, तीनों श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे r होगा और ये कितना है 1/r है, ठीक है। अब जो है सो थर्ड में देखेंगे कि 1/r, इसका फार्मूला है 1/r1, 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल कितना है 1/3 प्लस 1/3 इक्वल कितना हो गया 1 + 1, ठीक है, और y3 3y, ठीक है, तो कितना हो गया 2/3, 1 + 1 कितना हो गया 2 और 3, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि रेसिस्टेंस कितना हो गया, R पर रेसिस्टेंस इक्वल कितना हो गया 3/2, ठीक है, ओम इक्वल, तो कितना हो गया, इसको काटेंगे तो 1.5 से काटेंगे 2 टाइम्स में तो 3 कट जाएगा, ओके। तो अब इतना 1.5 ओम इसका आंसर होगा। अब आइए हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोधकों के बारे में, प्रतिरोधक क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि उदाहरण में देखेंगे कि प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध पदार्थ वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, वही प्रतिरोध कहते हैं, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। हम बार बार कह रहे हैं कि ओम का जो डिफिनेशन है ना, जो ओम का जो परिभाषा इस तरह से जो हम लोग लिखते हैं इसको, ये ओम का एक डिफिनेशन है, इसका एक साइन है, ठीक है, ये क्या है, ओम का एक साइन है, ठीक है। तो अब देखिए ओम का ये साइन है इसका, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ओम, बार बार हम लोग देख रहे थे, ये ओम का साइन है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वही उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, तो इसीलिए लिखा है इसका एसआई मात्रक ओम है, ठीक है। और किसी भी चाल का प्रतिरोध निम्नांकित बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि हम लोग कोई भी किसी भी अपघटन को, जैसे कि विद्युत का भी जो एक चाल है उसका प्रतिरोध निम्नांकित बातों पर कितना, जैसे कि उसका कितना क्वांटिटी में लेना है, कितनी क्या मात्रा, माने कि उसकी रेसिस्टेंस क्या है, उसकी प्रतिरोध क्या है ना, सारा चीज वेलोसिटी क्या है, माने कि डेंसिटी क्या है, ये सब चीज को जानने के बावजूद में उसका जो है सो प्रतिरोध मापा जा सकता है। तो निर्भर करता है इन बातों पर, ठीक है। तो अब देखिए कि पहला ऑप्शन दिया है चाल की लंबाई, नापने की विधि है चाल की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उस कौन सी क्षेत्रफल में है, अनुप्रस्थल यानी कि कौन सी जगह पे है वो, इसके पदार्थ की प्राकृतिक पर, है ना, ये कौन सी पदार्थ है जो किस प्राकृतिक पर निर्भर करती हैं। तो
एक ध्यान रहे कि इस माने कि इस बातों पर, है ना, निम्नांकित बातों पर ध्यान रहे कि इसी चीज को, ये 3 प्रतिरोधों का डिफिनेशन थी और यही पदार्थ जो है इसी से जो है सो प्रतिरोध का उत्पत्ति और उत्पादन हुआ। तो आइए हम लोग इतना तक आज जाने और नेक्स्ट वीडियो हम लोग विद्युत के बारे में और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट्स होंगे वो सब वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। इसके लिए थैंक यू सो मच।